सो अभी हमने कल जो पोजीशन कैरी करी थी एशियन पेंट्स की, उसके फ्यूचर्स में हमको आज लॉस बेयर करना पड़ा है और हमने वहां से एग्जिट कर लिया है। अच्छा पॉइंट उसमें ये रहा कि ये सही हुआ कि मैंने उसमें पोजीशन ली थी। तो हैज में पोजीशन होने की वजह से अदर लेग पे जब मैंने कंटिन्यू रहने दिया तो उसके प्रॉफिट से लगभग सारा लॉस कवर हो गया। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अपना पोजीशंस के अंदर। सो पोजीशंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास फ्यूचर था इसमें हमें कोई लॉस हो रहा था। वी आर मेकिंग अ लॉस हियर इन द फ्यूचर्स बट द सेम हैव बीन रिकवर्ड थ्रू द hedged position of 3400 CE here. This is another position which we have carried from yesterday itself. So both these losses were covered in this position. Almost 400 500 loss were remained. Then I took a position in Maruti for CE initially. यहाँ पे मैं फ्यूचर सेल करना चाहता था इसलिए मैंने ये पोजीशन में एंट्री ली थी, लेकिन फ्यूचर हो नहीं पाया वहाँ पे फंड्स ब्लॉक होने की वजह से। क्योंकि कल जो मैं पोजीशन कैरी करके ले गया था उनके फंड जो आज मैंने रिलीज किए उसके पैसे मुझे यूज करने के लिए इमिडिएटली नहीं मिले। तो इस वजह से वो नहीं हो पाया, तो मैंने इस एग्जिट कर दी और यहाँ का भी ये प्रॉफिट हमारा ऐड अप हो गया। फिलहाल मैंने जो पोजीशन ली हुई है यहाँ पे जो अच्छा पॉइंट है वो हैजिंग का है कि हैजिंग के बाद आपको अगर आप फ्यूचर्स को करते हैं हैज के साथ तो जो लॉस होने के चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है तो। फिलहाल मेरा महिंद्रा पे और मारुति पे और मार्केट में निफ्टी बैंक पे व्यू मेरा भी नेगेटिव है। मेरी यहाँ से डाउन साइड की ही एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड्स में एंट्री ली है। इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 12:40। अभी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो ट्रेड लिए उन पे देने के लिए रीज़न देने के लिए मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि इमिडिएटली अभी मेरे घर पे थोड़ा कारपेंटर का काम चल रहा था, थोड़ा बहुत कुछ मरम्मत का काम था, तो वो अभी चले गए। उनके शोर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था सही से। तो अब हम आते हैं कि हमने ट्रेड्स कौन से लिए। सो अभी अभी सबसे पहले बताता हूँ, मैंने DLF में पुट उठाई है, एक नीचे की साइड एंट्री ली है। यहाँ पर रीज़न उसका बहुत ही सिंपल है। कल मार्केट यहाँ पे नीचे आई, अपसाइड आई, जो कि ये फेलर हुआ। यहाँ पे आज भी बायर्स ने अप ले जाने की कोशिश की लेकिन ये फिर से फेलर हुआ। 380 के नीचे आया, 380 के ऊपर ले जाने की कोशिश की, ये फिर से फेलर हुआ। ये पहला छोटा फेलर, दूसरा छोटा फेलर, ये तीसरा छोटा फेलर हुआ है बायर्स के लिए। अब इन 3 फेलर्स के बाद मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर्स का पलड़ा और ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो जब यहाँ सेलर्स का पलड़ा भारी रहेगा तो फिर ये हमको डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। ये वाला गैप फिर होना हमारा पहला टारगेट है, जो कि 370 हम मान के चल लेते हैं। 368 तक पड़ रहा है, हम 370 मान के चल लेते हैं। चलो 1-2 रुपए पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से बहुत स्पीड में अगर निकलता है तो ये वाला जो लेवल है हमारा 356-55, बेसिकली ये मान ले 355 से 360, ये जोन में जो यहाँ पे हॉल्ट हो रहा है ये हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई DLF की। अब आता हूँ मैं मारुति पे। मारुति पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कल वाली अगर हम कैंडल देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये बहुत ही बड़ा हॉल्ट जोन बना हुआ है। सवेरे मैं यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करना चाहता था लेकिन वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि जीरोधा में जो मैंने ओवरनाइट पोजीशंस में फंड्स यूज़ किए हैं ऑप्शंस में, वो मुझे नेक्स्ट डे इमीडिएट क्रेडिट नहीं हो रहा है। उनको मैं फ्यूचर्स के लिए इमीडिएटली नेक्स्ट डे नहीं यूज़ कर सकता, उसका मैं बाद में ही यूज़ कर सकता हूँ। तो उस वजह से मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा था। और मैं अपनी कैपिटल 1 लाख ही रखता हूँ। बहुत ज़्यादा सिचुएशन चाहे जो भी हो, कैपिटल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज में नहीं करता। कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब है कि फिर आप लालच में पड़ेंगे, फिर आपके कैपिटल से ज़्यादा का लॉस कर लेंगे। तो वो सब चीज़ों से दूर रहना, वो एक मनी मैनेजमेंट का मेरा प्रोसेस है कि 1 लाख की कैपिटल रखनी है और उसमें से 70,000 की 80,000 की जो भी हमको पड़ रही है उसको हमें यूज़ करना है। तो मारुति में यहाँ पर एक ये बना हुआ है
सवेरे यहाँ पे इसने अपसाइड जाने की कोशिश की, जब यहाँ पे था प्राइस, उस वक्त मेरे पास यही एक कॉल ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल था। मैं यहाँ पे ही बेचना चाह रहा था फ्यूचर्स को। अगर थोड़ा फंड्स वाला वो इशू ना रहता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर बेच लेता, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट में इस वक्त मैं आराम से रन कर रहा होता। बट चलो ठीक है, हमने इसीलिए फिर पुट उठा ली, क्योंकि व्यू हमारा डाउन साइड का ही है। टारगेट यहाँ पे क्या है, टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं मिलना है मारुति में। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, मैं इसको टारगेट मानूँ। ये भी छोटे छोटे जोन्स हैं, लेकिन जो बड़ा जोन हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेंड डाउन ही चल रहा था और फिर शार्प अप आया है। तो रिजल्ट के ठीक आसपास ये 8500 के आसपास था। एक हमारा ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है 8700। ये तो मैं बहुत बड़ा वो नहीं मान रहा, ये बहुत ही कम टाइम के लिए है, इसमें एग्जैक्ट ज़्यादा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा जोन दिखाई दे रहा है, हॉट वाला 8700 एंड देन 8500। ये टारगेट हम मारुति में रख सकते हैं। ऐसा यहाँ हमारा बहुत छोटा है। इस लेवल के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज मिलेगा ना, 9030 9040 की रेंज में हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। उसके ऊपर हमें स्टेट में रहना ही नहीं है। तो इतने छोटे एसएल के साथ जब हमें फ्यूचर की पोजीशन मिल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती। चलो वो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेड जो हमने अभी ले रखा है, इसको रिफ्रेश करो पहले। अभी रिफ्रेश के पंगे हैं क्या? पोजीशन ये रहा। आ गया रिफ्रेश करने के पहले। डीएनएफ वाला तो ये चल रहा है, निफ्टी भी ले रखा है, मारुति और एम। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे महिंद्रा महिंद्रा को भी लेने का लॉजिक लगभग मारुति जैसा ही है। बहुत ही इजीली विजिबल है ये कहाँ पर से रेजिस्टेंस ले रहा है, बहुत ही इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ऐसा हमारा वॉच है। 1250 अगर इसने तोड़ दिया तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने एंट्री ली थी तब जब 1240 था प्राइस। ऑप्शन में से 10 रुपए का ही तो है फर्क। 10 रुपये ऊपर जाएगा, चलो वहाँ पे 2 3 4 रुपए जो भी फर्क आएगा, तो करीब 3000 का मेरे को यहाँ पे मैं लॉस ले सकता हूँ ऑप्शन की ट्रेड में। और नीचे आने के केस में मैं ये गैप फिल होने का वेट करूंगा, 1160 1180। ये जोन जो है ना, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पे हो सकता है। ये इतनी बढ़िया अपसाइड इसलिए आई थी क्योंकि मंथली सेल्स के जो जून जुलाई के नंबर्स हैं ऑटो कंपनीज के, वो अच्छे आए। इस वजह से ज़्यादातर ऑटो कंपनीज में अपसाइड आई, लेकिन कहीं तो रेजिस्टेंस भी फेस करना ही पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस ये क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि इसका एक और रीज़न है। 5 तारीख को है महिंद्रा महिंद्रा का रिजल्ट। रिजल्ट के पहले प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि भाई 1250 का लेवल है, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। 5 अगस्त के पहले पहले इसमें जो भी डाउन साइड मूवमेंट आएगी, 4 तारीख तक हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इसमें होल्ड नहीं करूँगा। तो ये है मेरे इन तीनों ट्रेड्स का लॉजिक। फिलहाल जो भी रनिंग पोजीशन है वो 1485 के प्रॉफिट पे चल रही है। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ कि ये जो हमने सवेरे एशियन पेंट्स का ट्रेड किया था, जिसमें हैजिंग के थ्रू, मतलब मैंने हैज के लिए 3400 की सी ली थी। हैजिंग के थ्रू हमारा जो यहाँ पे लॉस हो रहा था फ्यूचर में, उससे ज़्यादा का हमको ये प्रॉफिट हुआ है। ये तो एक और पोजीशन थी जिसको मैंने कैरी कर लिया था एशियन पेंट्स की ही पुट साइड। इसका जो लॉस है, ये अगर हम छोड़ भी दें, अगर सिर्फ ये हैज वाला ही हैज करके ही फ्यूचर्स में ट्रेड करें, तो भी लॉस होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं हमको। तो इस पे मैं आपको एक डिटेल डिस्कशन करके एक वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो को देखें और पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि इस पे एक मैं लर्निंग वीडियो बना दूं कि हम कैसे हैच करके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं छोटी कैपिटल के साथ, जिससे कि हमारे लॉस होने के चांसेस कम रहे। मेजर चीज़ है कि अपने लॉस करने के चांसेस को कम कर लें, प्रॉफिट अपने आप फिर मल्टीप्लाइड होता जाएगा। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 2:11 का, और निफ्टी में हम पहुंच गए अपने डे हाई के आसपास। अब अगर ये डे हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आती है, यानी कि 350 के ऊपर, तो हम अपनी निफ्टी वाली पोजीशन से भी एग्जिट कर देंगे। मारुति की जो हमने पुट उठाई थी, उससे हमने एग्जिट कर दिया इस वाली कैंडल में ही, जैसे ये 9030 के ऊपर क्लोज हुई। अगर ये नीचे आती तो हम यहाँ पर री एंटर कर लेते, नीचे आने के साथ साथ 9000 के नीचे। तो यहाँ पे हमने इसमें एग्जिट कर ली। अब यही प्रॉफिट होता है अगर यही पोजीशन मेरे पास फ्यूचर्स में होती है। मुझे फ्यूचर्स मैंने शॉर्ट करने थे,
और उसके अगेंस्ट एक हेज में सी ले ली थी। तो जो मैंने सवेरे सी ली थी वो तो बहुत ज़्यादा पड़ गई है। मैं इसमें आपको यहाँ दिखाता हूँ। सवेरे जो हमने सी ली थी मारुति की हैच करने के लिए, उसका प्राइस चल रहा है 246। इसको हमने सवेरे परचेस किया था 147 के आसपास, 147 150 के आसपास। अब लेट सपोज कि हाँ ठीक है, हमने अगर वही फ्यूचर वाली पोजीशन मतलब एग्जीक्यूट की होती तो करीब 3-4 हज़ार का हमारे पास फ्यूचर्स में लॉस हो जाता, और यहाँ पर हमको आराम से 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता ऑप्शन पे। तो 10,000 नहीं तो हम 9,000 भी अगर रख लें तो ओवरऑल 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हमको इस ट्रेड में हो सकता था। लेकिन क्योंकि वो हैज वाली पोजीशन हमें मिल ही नहीं पाई, तो ये हमको यहाँ पे लॉस उठाना पड़ा। आप इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि हैज करके ट्रेड करना क्यों फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पे हमारे पास असल बहुत छोटा था। हमारे पास एग्ज़िट हम करके आराम से फिर अपने एसएल पे एग्ज़िट करके आराम से हम सेकंड लेग को रन होने दे सकते हैं, और अगर ये वापस नीचे आया तो हमें दोबारा ऑप्शन वाली पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम फिर से रीएंटर ले सकते थे फ्यूचर वाली पोजीशन पे। इसीलिए मुझे हेजिंग के साथ फ्यूचर का ट्रेड करना बहुत ही सही लगता है। उसमें हमारे को लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। तो मारुति से तो हमने वहाँ एग्ज़िट कर दिया। उसके अलावा टाइटन में हमने एक पोजीशन बनाई थी, जिसका वो 42.15 पे, जिसका भी प्राइस अभी नीचे ही चल रहा है। तो वही अभी हमारी पोजीशंस रन हो रही हैं। कहाँ गया? हाँ, 3400 के समथिंग के अभी लॉस पे है। और यहाँ टाइटन हमारे पास निफ्टी है, महिंद्रा और डीएलएफ। तो डीएलएफ बाकी सबका तो लॉजिक हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। टाइटन को भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मारुति का मैंने बता दिया कि अभी फ्यूचर में हैच करके लेना क्यों फ़ायदेमंद रहता है। अब वो सब मिला नहीं फंड्स की वजह से, तो इसलिए हमसे छूट गया, नहीं तो यहाँ पे अब आज हमारा बहुत सही प्रॉफिट हो सकता था। मैं ये थोड़ा देखूंगा कि ज़ीरोधा में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट ब्रोकर में मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, या फिर मैं अपने प्रीवियस ब्रोकर के साथ भी एक बार इस चीज़ को चेक करूँगा। अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन हमको नहीं आती और हमारा डे आज प्रॉफिटेबल ही रहता। बट चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम देख लेते हैं टाइटन। हाँ, तो टाइटन में क्या हुआ आज कि इसने अपने इस वाले हाई के ऊपर क्लोज दिया यहाँ। उसके बाद उस हाई पे सस्टेन नहीं कर पाए, वापस से नीचे आ गया। नीचे आना चलो ठीक है, यहाँ तक छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे आ जाता, यहाँ से थोड़ा बहुत होल्ड कर लेता, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हाँ ये नीचे आएगा, फिर तो ये अपसाइड जा सकता था। बट फिर ये इसने वही बड़ी कैंडल दी, इस वाले यहाँ से रिजेक्शन लेकर ये जो बड़ी कैंडल आई है, इसके बाद ही मैंने इसमें एंट्री ली है कि अब यहाँ से हमको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ली है इसमें। अब यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि जब तक इस वाली कैंडल का हाई नहीं निकलता, यानी 2386, या चलो हम 2390 रख लेते हैं सर, तब तक यहाँ पे डाउन साइड के चांसेस बने रहेंगे। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे टाइटन में एक एंट्री बनाई है। बाकी जो चल रहे हैं स्टॉक्स में, तो अभी निफ्टी में मैं हुई, निफ्टी में मेरा असल बहुत ही सिंपल है, 350 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। ये नेक्स्ट वीक की पोजीशन है मेरे पास, इस वीक एक्सपायरी की नहीं है, तो मैं यहाँ वेट भी कर सकता हूँ। अब अगर बैंक निफ्टी ने जो कि अभी 38,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट सा दिया है, ये वापस से यहीं नीचे आ जाता है, और अगर एक भी और कैंडल यहाँ पे 37,960-70 के नीचे क्लोज होती है इस लेवल की, इस वाली कैंडल, ये जो कैंडल एक बड़ी बनी है, इसके बेस के नीचे कहीं भी हमें क्लोज मिलता है 970 के नीचे, तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में फर्दर डाउन साइड आ सकती है। अभी तो हम यही देख के चल रहे हैं, अगर यहाँ पे क्लोजिंग आएगी नीचे तो हम बैंक निफ्टी में पोजीशन बना लेंगे, अदरवाइज नॉट। तो इसी ट्रेंड को हम वॉच करते हुए चल रहे हैं फिलहाल। डीएलएफ तो अच्छा नीचे आ रहा है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चलो डीएलएफ सही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी साथ नहीं दे रहा है, बाकी तो दे रहे हैं साथ, तो ठीक है। 3641 का चल रहा है अभी, और यहाँ हम करते हैं कोई पे 3631, चलो ठीक है फिलहाल। हाँ, बट मारुति का मुझे आज ज़रूर अफसोस रहेगा, हैजिंग के साथ इतना सही ट्रेड पड़ रहा था ये। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ मारुति पे जब हमने एग्जिट किया तो हमें 1650 का ही लॉस हुआ है। तो मतलब है कि हमने जो 147 पे एंट्री ली थी, उस समय 143 पे जो हमने एंट्री ली थी, उससे हम बहुत ही आराम से
127 के आसपास एग्जिट हो गए थे। फिलहाल तो प्राइस 97 तक आ गया है। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 4:12 का। यहाँ पे हमने अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है और मार्केट में बहुत ही स्टीप फॉल आया यहाँ से। जब ये वाली कैंडल बन रही थी, यहाँ पर हमने पहले सीई उठाई थी, क्योंकि जब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर इस कैंडल के नीचे जब तक प्राइस नहीं आता तब तक हम पी नहीं उठाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक सीई उठाई और फिर हमने उसको जल्दी से एग्जिट कर दिया। थोड़े से जैसे ये नीचे आने लगा कि मुझे लगा कि अभी फिर नीचे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर उसे एग्जिट कर दिया। मेरा मकसद ये था यहाँ पे कि 38,100 के ऊपर ही टिके रहने चाहिए बैंक निफ्टी, तो हम अपनी सी में बने रहेंगे। लेकिन जैसे ये नीचे आया, मैंने उससे एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने पी उठा ली और फिर पी से भी मैंने इमीडिएटली एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे गलती हमने क्या करी कि हमको बहुत ही जल्दी जल्दी एग्जिट एंट्री को अवॉइड कर लेना चाहिए था यहाँ पे। क्योंकि अगर हम इस वाली पुट का प्राइस देखें तो इसका प्राइस 317 पहुंच गया। इसको हमने 211-12 के लेवल पे परचेस किया था उस वक्त, और तभी हमारे इसमें 500 का लॉस है। तो ये जो दो ट्रेड हैं, ये अगर मैं इसमें भी रुकता तो भी हो सकता कुछ प्रॉफिट मिलता या कुछ लॉस होता। इसमें तो अच्छा खासा 2,500-3,000 का प्रॉफिट हो सकता था। खैर, वो तो छूट गया। उसके बाद हमने अपनी निफ्टी में एग्जिट कर दी थी। एसएल जहाँ पे हमारा था वहाँ पे हमने अपनी निफ्टी की पोजीशन से एग्जिट कर दिया था। लेकिन जैसे ये स्टीप फॉल आना शुरू हुआ तो यहाँ पर हमने एंट्री लेने की, जैसे ये 330 के नीचे आया तब हमने एंट्री लेने की कोशिश करनी शुरू करी, और यहाँ आकर करीब 310 के आसपास हमें एंट्री मिल पाई। तो जब हमें निफ्टी में री एंट्री मिली है वो फिर 154.10 पे मिली। पिछली वाली एंट्री हमारी 150.55 पे थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अलावा जो आज का डेली का हुआ है, हमको प्रॉफिट और लॉस वो इसमें मैं कहाँ से देखूं? चलो उसको हम मोबाइल स्क्रीन से देखकर उसे अपडेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो मेरे को पुट उठाने के मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अपसाइड पे टिकेगा नहीं, और जो अभी हम 38,000 का ब्रेकआउट सोच के यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, फिलहाल वो ब्रेकआउट यहाँ फेल होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। तो फिर अब यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल हमें मार्केट फिर नीचे आता हुआ दिखे, और यहाँ पे जो लेवल है वो मैं 37,300-400 के बीच का एक्सपेक्ट करके चलूँगा। अगर ये मार्केट हमको 37,300 के नीचे मिलती है, जो कि आज कल होता, इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड होना शुरू होती है, तो यहाँ पर हम पुट उठा सकते हैं और हमारा टारगेट हो जाएगा बहुत ही आराम से 37,400 से 300 के बीच का। तो बैंक निफ्टी में चांसेस अभी आज की इस लास्ट के 3 कैंडल्स को देख के, ऐसा ही मूवमेंट देख के ही लग रहा है कि नीचे आ सकता है। इसके अलावा हम बाकी की जिन पोजीशंस में बने हुए हैं वो है डीएलएफ, टाइटन और वोल्टा। वोल्टास हमने एक नया ट्रेड लिया है यहाँ पे। तो वोल्टास में क्या है सीन कि इसका इवेंट है, तो उस इवेंट की वजह से हमने वोल्टास में एंट्री ली है। अगर हम यहाँ वोल्टास में देखें तो फिलहाल तो ये दो कैंडल यहाँ पे नीचे की ही बन रही हैं। इतनी बड़ी डाउन साइड के बाद बहुत बड़ी यहाँ से अपसाइड आई। अब हम इसी अपसाइड के ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं, हमको यहाँ से बहुत नीचे आई ही नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कंटिन्यू हो जाए अपसाइड। अगर नहीं होती है यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू, तो 1000 मेरा एक इसमें लेवल है कि हाँ, अगर 1000 के ऊपर खुलता है तो ये ऊपर जाएगा, अगर नीचे खुलता है तो इसी के अगेंस्ट हम फ्यूचर की पोजीशन देखने की लेने की कोशिश करेंगे। फिर हो सकता है यहाँ पे फर्दर डाउन साइड 970 तक आ सकती है। फिलहाल अगर देखें तो डेली कैंडल पे ये इस वाले लो के ऊपर ही वाला लो बना, फिर इस वाले लो के ऊपर ये वाला लो बना है। तो अलग थोड़ा सा यहाँ पर अभी चल रहा है हिसाब किताब, देखते हैं कि कल क्या होता है इसमें। और फिर वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशंस पे। बाकी डीएलएफ में मैं अभी बने हुआ हूँ, टाइटन बनाऊँ, वोल्टास में आते हैं, निफ्टी में री एंट्री है। महिंद्रा से हमने इसलिए एग्जिट कर दिया था क्योंकि वो हमारे जो 1250 का एसएल था उसके कम बहुत ही कंफर्टेबली उसके ऊपर गया, और अभी जब मार्केट में स्टीप डाउन साइड आई तो भी ये 1250 के नीचे नहीं आया।
यहाँ से इन 3 कैंडल और इसने जो क्लोजिंग दी है वो भी ऊपर ही दी है। अब अगर कल हमें ओपनिंग इस लेवल के नीचे मिलती है 1250 के नीचे, ठीक है? और फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉल्ट होता है, तो पहले तो हम 1250 की नीचे की ओपनिंग देखते ही यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। री-एंट्री हम यहाँ पे ले लेंगे और अगर नहीं मिलती है तो फिर तो हम इसको छोड़ देंगे, जाने देंगे। री-एंट्री लेकर फिर मुझे उम्मीद है कि हाँ, ये नीचे कल भी आने के चांसेस हैं इसमें। देखते हैं कि कल क्या होता है। फिलहाल तो आज हमने इसमें लॉस बुक कर लिया और सबसे मेजर लॉस हमको आज इसीलिए दिया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होल्ड किया कि ऑप्शन का प्रीमियम कम ही होता रहा फुल डे और लास्ट में इसने अपसाइड दी, इस वजह से ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम हो गए। 26 वाली पोजीशन जो थी वो ₹10 के मूवमेंट पे ₹20 आ गई। दिख रहा है तो 1240 से 1250 55 ही गया है। 10 वो के मूवमेंट पे इतना बड़ा आना नहीं चाहिए था चेंज, बट क्योंकि ये पूरे दिन होल्ड किया इसलिए इस ऑप्शन बाइंग की पोजीशन में हमको थोड़ा सा लॉस ज़्यादा बेयर करना पड़ा। तो ये थे आज के ट्रेड्स। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।